हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश भदौरिया लखनवी रसोई से। आज मैं आपको कल मैंने बोला था कि इस समय मेरा पिकल डेज है, मतलब अचार का दिन है। तो देखिए कल मैंने ये सब कुछ तैयारी की थी। ये मेरी मूली है, देखिए कद्दूकस करके मैंने रखी है। ये कद्दूकस करके रखी है। इसमें दांत ना हो तो भी आदमी खा सकता है। ये देखिए, ये लहसुन, ये इसी में मैंने लहसुन डाल रखा है ये। और इसको मैंने कल कद्दूकस किया था, तब से इसका पानी देखिए सूख गया है। तो एक तो ये अचार मैं बनाने जा रही हूँ। दूसरा अचार देखिए मैंने अभी अभी रेडी किया है। ये मिर्ची का अचार है, हरा मिर्चा है। इसकी रेसिपी मैंने अपने पहले वीडियो में डाली हुई है कि ये मिर्चा मैंने खुरपास काटा है, इसके बाद इसको बनाया है। ये मेरा बन गया, ये मेरा अचार रेडी है। ये यहाँ धूप में रख देते हैं। तीसरा मेरा ये बनने जा रहा है, ये गाजर है। इसमें मटर बाहर धूप में सूख रही है। ये आज नहीं बनाऊंगी, कल बनाऊंगी। ये गाजर, मटर, गोभी और टमाटर, छोटे छोटे इतने इतने टमाटर डाल के ये सब बनाने जा रही हूँ है। और चौथा है मेरा ये हरे मिर्च का। ये देखिए, ये समूचे मिर्च है। इसे बीच में कट करूँगी, मसाला भरूँगी और नींबू में डालूंगी, नींबू के रस में। तेल में नहीं डालेंगे इसको, नींबू के रस में डालेंगे। और ये देखिए, ये मेरा नींबू है। ये नींबू मैंने हल्के गर्म पानी में डाल दिया था और ये हल्का सा, ये देखिए गल गया हल्का सा। इसका देखिए मैं बहुत टेस्टी अचार बना के आपको दिखाती हूँ। इसके पहले मैं आपको अपने मसाले दिखा दूँ। देखिए ये मेरे मसाले हैं। ये इसमें क्या क्या है, इसमें धनिया है, हल्दी है और लाल मिर्च है और हींग है और सौंफ है, जीरा है, मेथी है, कलौंजी है, यानी गरम मसाले सारे। और सब्जी मसालों में से धनिया, जीरा, सौंफ। ये देखिए, ये मैंने पीस के रख लिया है। पूरे जाड़े भर के लिए हो जाता है। अभी मैं लाल मिर्चा भरूंगी, वो आपको दिखाऊंगी। अचार बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ देखिए पहले मैं ये डालने जा रही हूँ। देखिए ये मूली का अचार है। ये देखिए मैंने वो वाला अचार भी बना के रखा हुआ है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। इसको बना लूँ। ये देखिए, इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस ज़्यादा अचार नहीं में मसाला मत डाला करिए, बहुत थोड़ा। ये जो इंस्टेंट अचार बनते हैं इनमें मसाला कम से कम डालिए। ये देखिए, ये थोड़ा कश्मीरी मिर्च है, कलर के लिए हो गई। ये कश्मीरी मिर्च हो गई। ये देखिए, ये 2 चम्मच मैंने हल्दी डाल दी। ये देखिए, बस। अब इसमें पड़ेगा नमक। ये देखिए, नमक थोड़ा अचार में ज़्यादा ही अच्छा लगता है। ये और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, इसमें मेरे राई भी पीसी हुई है। आप पीली राई पीसे या काली वाली पीसे, कोई भी पीस सकते हैं आप। ये देखिए, अब इसमें हम थोड़ा डालेंगे, ये अमचूर पाउडर है। जबकि मैंने राई डाल रखी है, लेकिन फिर भी थोड़ा अमचूर पाउडर पड़ेगा। ये देखिए, अमचूर पाउडर पड़ गया। 2 चम्मच करीब अमचूर पाउडर मैंने डाल दिया है। ये अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा। एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गई, इसमें आप हरी मिर्च कभी मत डालिए। हरी मिर्च डालोगे तो ये अचार सड़ जाता है। इसलिए देखिए मैंने रेड चिली पाउडर रख रखा है। ये डाल देते हैं। हरा मिर्चा में नहीं डालना चाहिए। ये हरी मिर्च ये मूली के अचार में हम बहुत कम डालते हैं। उतना तेज धूप नहीं लग पाती या कुछ भी है, ज़्यादा दिन इकट्ठा नहीं हो पाता। अब देखिए, इसमें हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे। 2 चम्मच मेरा तेल पड़ गया है। ये इसको ऐसे करके, नमक आप स्वाद अनुसार डालें, छींक लें जैसा नमक लगे आपको। लहसुन देखिए मैंने पहले छील के रख रखा था, इसे मैंने कच्चा डाल दिया। आप चाहे तो पीस के डालें इसको। ये देखिए, ऐसे अच्छा लगता है। इसमें ऐसे डाल लीजिए। ये देखिए, ये अचार मेरा रेडी हो गया है। इसमें जो ये जवे लहसुन के हैं बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। ये अब इसका नमक आप देख लें, जैसा आपको नमक लगे। ये अचार आप सवेरे से खाने लग जाएं, कल सुबह से आप मॉर्निंग से खाना शुरू कर दें। मूली लेके धुलिए, धुल के खुरस के कद्दूकस कर दीजिए। और ये अचार आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। ये देखिए, अब ये अचार मेरा रेडी है। अब इसका जो है आप लोग देखिए कितना प्यारा कलर और सब कुछ है। अब इसको हम भर देते हैं किसी डिब्बे में। ये देखिए, ये मेरा 7 डिब्बा है, इसी में हम इसको भर देते हैं। ये देखिए,
इसे भर के इसको 2 दिन आप शुरू करिए, आज से ही खाने लगिए तो कद्दूकस की भी है, लेकिन धूप भी दिखाते रहिए, अगर धूप निकल रही है तो। ये देखिए, और नमक और मिर्च ये आप अपने स्वादानुसार डालें, ये क्योंकि अचार में मिर्च बाद में कम लगने लगती है। देखिए मेरा ये मूली का अचार रेडी हो गया है। ये अब इसमें हम 1 चम्मच तेल ऊपर से और डालेंगे, सिर्फ 1 स्पून। देखिए ऊपर से मूली के अचार में तेल बहुत पड़ता है, लेकिन हम बहुत कम डालते हैं, इसलिए कि मैं आपको झूठ नहीं बताऊंगी, ज़्यादा दिन में वो टेस्ट नहीं रह जाता जो अभी आप खाओगे। अभी आप खाओगे जो आपका टेस्ट है वो ज़्यादा दिन बाद वो टेस्ट नहीं रह जाता, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन बाद। तो इसलिए तेल हम ज़्यादा नहीं डालते। खाने में 1 चम्मच अचार निकालो 2 चम्मच तेल आता है। और देखिए ये देखिए, ये मैं दिखा दूँ आपको कि मैंने एक ये अचार भी बना के रखा हुआ है, ये मूली का ही है। देखिए ये इस डिजाइन का है, ये खाया जा रहा है इस समय हमारे घर में। ये देखिए ये ऐसे है, इसको मैंने इस तरह से टुकड़ों में काटा है, आप देख रहे होंगे। ये देखिए टुकड़ों में ऐसे, ये देखिए ये इसमें देखो, ये इसमें मैंने थोड़े थोड़े 2-4 पीस बीन्स के भी डाल दिए। ये रखा हुआ मेरा अचार, ये तो बन चुका है, मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया है ये। अब देखिए मैं आपको नींबू का अचार बना के दिखाती हूँ। अब हमारा देखिए नींबू का अचार बनाने हम जा रहे हैं। ये देखिए ये मेरे नींबू थे, इनको मैंने गर्म पानी में डाल दिया तो थोड़े से नरम हो गए। ये देखिए ये, अब इनको सिर्फ आप चाहें तो 4 पीस में काटें, मैं 2-2 पीस में काट रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए अभी तक मैंने जितने अचार बताए हैं वो सब अचार हैं जो कि नुकसान करने वाले हैं। एसिड बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, आप खुद ही जानते हो कि अचार कोई बहुत फायदे की चीज़ नहीं है। लेकिन ये अचार ये आपके स्वास्थ्यवर्धक अचार है, ये आयुर्वेदिक अचार, इसको आप खा के देखें, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फायदेमंद होता है। देखिए इसमें हम पहले ही ये देखिए मैंने बाउल में आधा आधा करके काट दिया है, आप चाहें तो इसको 4 पीस भी कर सकते हैं। ये देखिए ये आप 4 पीस करते हैं क्योंकि 1 पीस कोई खा नहीं पाता, खट्टा होता है। ये देखिए ये इतना पीस भी कर लीजिए। और एक सिस्टम और भी है, आप इसको ऐसा करें, ये ऐसे बीच से फाड़ें, अलग करें ना, ऐसे रखें और ये ऐसे रखें। 4 फाड़ दिया मैंने। अब इसके अंदर हम मसाला भर देते हैं। ये देखा, देखिए अब पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच सफ़ेद नमक। अब इसके बाद पड़ेगा इसमें 1 चम्मच, अब इसको ध्यान से आप देखिए, ये अचार सबसे टेस्टी होता है, आपने को किसी ने बताया नहीं होगा। ये 1 चम्मच काला नमक, बस इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसके बाद चीख के डालिए, जैसा आपका स्वाद हो, कभी ज़्यादा हो जाए कम हो जाए तो ऐसा नहीं करना है। अब इसमें हम डाल देंगे, देखिए बिल्कुल खड़ी सौंफ, ये देखिए सौंफ, ये देखिए 1 चम्मच सौंफ मैंने तो बिल्कुल खड़ी डाली है। अगर आप चाहें तो थोड़ा दरकची टाइप की एक बार मिक्सी चला लें या सिलौटी चला लें, ठीक। अब ये देखिए इसमें हम डालेंगे कूटी हुई काली मिर्च, ये कूटी हुई काली मिर्च, ज़्यादा पीसी नहीं होनी चाहिए, दरदरी होनी चाहिए। डाल दिया। अब इसमें पड़ेगा हींग, देखिए ये देखिए सारे आयुर्वेदिक के नुस्खे इसमें आजमाए जा रहे हैं। ये देखिए ये एक वैद्य जी हैं, उन्होंने ही मुझे ये अचार बनाना बताया है कि नींबू का अचार आप खाते हो आपको एसिड बनता है, फायदा करता है नींबू, लेकिन आप ऐसा अचार खाएं जैसा कि ये बना के बताया गया। देखा ये, बस अब इसमें और कुछ भी नहीं डालना है। ये देखिए बन गया मेरा। अब इसको तुम आप 2 दिन के लिए रख दीजिए, 2 दिन बाद खाना शुरू करिए। ये देखिए ना इसको गलने की प्रॉब्लम है ना कुछ करने, बस ऐसे ही किसी साफ कंटेनर में या डिब्बे में भर के रख दीजिए, ऐसे तैयार हो जाएगा। ये देखिए अभी ये 2 पीस रह गया था, और ये देखिए ये इसे काट देते, नमक आप स्वाद के अनुसार चीखें।
ये हल्दी वल्दी हम डालते नहीं इसमें, ये होम्योपैथिक आयुर्वेदिक का वो। इसके बाद ये देखिए, ये नींबू का रस, अब इसमें 2-3 नींबू का रस निचोड़ दीजिए। ये देखिए, इन्हीं रसों से ये देखिए बिल्कुल जैसे रसगुल्ला तैयार होता है। ये देखिए, ये भी तैयार हो गया। नमक जो है अब अपने स्वादानुसार डालें, काली मिर्च अपने स्वादानुसार डालें। मिर्च इसमें नहीं पड़ती है बिल्कुल भी, काली मिर्च वो लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता। हींग है, सौंफ है, और क्या कहते हैं, नमक है, काला नमक है, बस, और भी कुछ भी नहीं है। और अगर आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी डाला जाता है, अजवाइन भी डाला जाता है। देखिए देखिए कैसे लगे आपको मेरे सारे अचार। ये देखिए, ये मेरा मूली का अचार गोल कटा हुआ, ये मेरा मूली का कद्दूकस किया अचार, और ये देखिए ये मेरा मिर्चे का अचार, ये मिर्चे का अचार। ये देखिए यहाँ पे धूप आती है, मैं यहीं पे सारे अचार बना के रख देती हूँ। ये देखिए ये देखिए ये मेरा मिर्चे का अचार है। ये देखिए मेरा ये नींबू है, मिर्चा मैंने उठा के रख दिया। ये बच्चा है चिल्ला रहा। ये देखिए ये, अब ये जो है, ये मेरा गाजर जो है, ये अभी मेरी मटर जो है, मटर और गोभी मैंने हल्का सा बॉईल करके धूप में डाला हुआ, वो सूख जाए तो मैं इसको बना के फिर दिखाती हूँ आपको। कैसे लगे आपको मेरे अचार, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और बताइए ज़रूर कि कैसे लगे, टेस्टी है कि नहीं, आप बना के देखिए एक बार। ये वाला अचार तो आप ज़रूर ट्राई करें। ये आप फास्ट में भी खा सकते हैं। फास्ट में अगर आपने व्रत वाला नमक डाला है, जैसा कि मैंने किया है, मैंने व्रत वाला नमक डाला है, तो आप फास्ट में भी खा सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मैं फास्ट में ना खा पाऊँ। ना इसमें तेल का इस्तेमाल है, ना हल्दी का, ना लाल मिर्च का, ना किसी तरह के अन्य मसालों का इस्तेमाल है। सिर्फ हींग, जीरा, हींग, सौंफ, काली मिर्च, और अगर आप चाहें तो थोड़ी अजवाइन भी डाल सकते हैं, पेट के लिए और फायदेमंद है। ये देखिए, ये मैं किसी साफ डिब्बे में अभी भर के रखती हूँ। बताइएगा दोस्त कैसा लगा आपको, मेरे सारे अचार कैसे लगे। प्लीज़, ये मेरा अचारों का सप्ताह है, इसीलिए मैं बना रही हूँ। मुझे अचार बनाना बहुत अच्छा लगता है, खाने में तो मुझे एसिड बनता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, लेकिन बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। मैं मिथिलेश भदौरिया, लखनवी रसोई से। आपके सब्सक्राइब का इंतज़ार है, आपके व्यू का इंतज़ार है। काफ़ी दिनों से मेरा चैनल है, लेकिन कहीं ग्रो नहीं हो रहा, 20-25 से ज़्यादा व्यू नहीं आता। आप लोगों को अच्छा नहीं लगता? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।